प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 दुर्वा का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना, सबसे सुंदर लड़की। तो इसके हम सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं क्या कर लीजिएगा, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, सारे बच्चे क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वाक्य जोड़ो, ठीक है ना। आपको वाक्य जोड़ना है। जिस तरह से यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है ना, उसी तरीके से आपके यहाँ पे 3 दिया गया है, इसको जोड़ जोड़ के वाक्य बनाना है। सबसे पहले क्या है, लहरें उछलती हैं, वे कूदती भी हैं। तो इन दोनों को जोड़ के एक वाक्य बनाना, उसी प्रकार इन तीनों का जोड़ जोड़ के एक वाक्य बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं आप लोग किस तरह से इन तीनों का वाक्य बनाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, लहरें उछलती कूदती हैं, ये फर्स्ट का हो गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा का क्या लिखिएगा, सब बच्चे हंसते खेलते हैं, ठीक है ना। इस दोनों को मिला के एक वाक्य ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या, तीसरा आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, तीनों का बना लीजिएगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए, यस सर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। जो भी बच्चे क्लास 7 में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग का आधार बैच चलता है, जिसमें लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ठीक है, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट, ऑनलाइन टेस्ट, सारा सुविधा आपको दिया जाएगा। वो भी 1 साल पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। उसका फीस कितना है सर, तो मात्र 599 है। आप लोग बहुत ही कम फीस में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग का क्लास अभी स्टार्ट हो चुका है, सारे बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पे आप लोग यहाँ पे नंबर दिख रहा हो, ठीक है ना, 62 069 57 681। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग हमसे हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप लोग जाइए प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, या फिर लिंक आप लोग को इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, माई ऐप पर वहाँ पे लिंक होगा। आप लोग जाके लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, कहानी से। तो पहला क्वेश्चन है, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग उत्तर लिखिएगा, क्योंकि वे समुद्र किनारे रहते थे और उन्हें तैरना आता था, ठीक है ना। वहाँ पे लोग को देखते थे तैरते हुए, तो तैरना सीख चुके थे, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्या है, हर्ष का पिता क्या काम करते थे। लिखिएगा, हर्ष का पिता समुद्र से चीजें लाकर खिलौना और मालाएं बनाकर बेचते थे, ठीक है ना। समुद्र से जो भी चीजें होती थी नीचे जो रहता था, उसको निकाल के वो क्या करते, खिलौना बनाते थे और माला बना के बेचते थे। समुद्र में मोती पाया जाता है ना, उसी को निकाल निकाल के वो माला बनाते थे। अगला क्या है, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। तो लिखिएगा, पैसा कमाने और अपने परिवार की मदद करने के लिए, ठीक है ना। बहुत छोटा आंसर और बहुत सटीक आंसर दिया जा रहा है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब। तो देखिए अगला क्या है, मंजरी को कनक क्यों नहीं भाते थे। तो लिखिएगा, क्योंकि मंजरी घमंडी और ईर्ष्यालु थी। मंजरी जो थी वो कैसी थी, घमंडी और ईर्ष्यालु थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। तो उत्तर में लिखिएगा, क्योंकि कनक ने उसकी मदद, ठीक है ना, की, जिससे मंजरी का मन बदल गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है। अब देखिए आगे क्या है, रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे खाली जगह आप लोग को दिख रहा है, इस सबको क्या करना है, तो भरना है सर। चलिए देखते हैं, पहला यहाँ पे एक उदाहरण दे के आपको यहाँ पे समझाया गया है। जैसे गुड़िया जैसा सुंदर, उसी प्रकार दूध जैसा क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है ना। दूध कैसा होता है, सफेद होता है। तो दूध जैसा सफेद हो जाएगा। उसके बाद हाथी जैसा क्या, हाथी कैसा होता है सर, विशाल होता है। लिखिएगा, हाथी जैसा विशाल। चलिए उसके बाद क्या है, रात जैसा क्या होता है, अंधेरा, अंधेरा। आगे क्या है, रूई जैसा क्या होगा, नरम हो जाएगा, ठीक है ना, मुलायम, ठीक है ना। आगे चीनी जैसा क्या, चीनी कैसा था, मीठा होता है, मीठा। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलो, तो हम यहाँ पे लिख भी दिए, दूध जैसा सफेद, हाथ जैसा विशाल, ठीक है ना, राज जैसा अंधेरा और रूई जैसा नरम, चीनी जैसा मीठा। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब अगला क्या है, कौन सा। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिया गया, ठीक है ना, कुछ हिंदी में यहाँ पे दिया गया, इसको आपको क्या करना, नीचे भरना है। तो यहाँ पे कनक है, इधर मंजरी है। तो कनक में लिखिएगा, दयालु थी, मेहनती, समझदार थी और अच्छी थी, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। और मंजरी कैसी थी, तो सुंदर तो थी लेकिन वो घमंडी थी, अमीर थी, ईर्ष्यालु थी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मंजरी में लिखिएगा, सुंदर, घमंडी, अमीर थी, ईर्ष्यालु थी। और कनक जो थी, कनक वो दयालु थी, मेहनती थी, समझदार थी और अच्छी थी। कैसी थी, अच्छी थी, ठीक है ना। चलिए सुंदर में आप लोग दिख क्या है यहाँ पे,
देखिए क्या कर रहा है, मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, ठीक है ना, कौन, मंजरी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती है, क्यों, ठीक है ना, आपको सबसे सुंदर कौन लगता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे जो दे रहे हैं आप लोग उसको भी लिख लीजिएगा। चलिए तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, मुझे मेरी माँ सबसे सुंदर लगती है क्योंकि वे मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी, यहाँ पे लिखिएगा लड़का मेरा, लड़की मेरी, थे मेरा देखभाल करती है, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर आप अपने मन से भी यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, गरीब टॉपिक देख के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो देखिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो देखिए पार्ट में क्या है, वह बेचारी थी बड़ी गरीब। यहाँ पे आगे क्या है, लोग आमतौर पर गरीब को बेचारा या असहाय क्यों मानते हैं, ठीक है ना। कहानी में कनक को बेचारी कहा गया, ठीक है, जो कनक है उसको बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरे की सहायता करने वाली लड़की थी, ठीक है। लेकिन उसको क्या कहा गया है, बेचारी और असहाय कहा गया है। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। मंजरी जो थी, हम ऊपर बताया क्या थी, अमीर थी और डरपोक थी, ईर्ष्यालु थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है, तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, असली गरीब वह है जिसके पास अच्छे विचार और दूसरों की मदद करने का, ठीक है ना, भाव नहीं होता। असली गरीब कौन होता है, असली गरीब वही व्यक्ति होता है जिसके पास अच्छा विचार नहीं है, दूसरे की मदद करने का भावना नहीं है, वो असली गरीब होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोग को क्या कर रहा है, तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे, तुम्हारे विचार से गरीब के क्या कारण है, मतलब गरीबी जो है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप लोग जानते हो अशिक्षा जो है ये सबसे मुख्य कारण है कि इसका, गरीबी का, अशिक्षा हो गया, संसाधन का कमी हो गया। आप लोग उत्तर कैसे लिखेगा, चलिए वो देखते हैं हम लोग। तो आप लोग उत्तर में लिखेगा शिक्षा की कमी, वही होगा अशिक्षा, बेरोजगारी, संसाधन की कमी, तो ये सब गरीबी का मुख्य कारण है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या था, अमीर और गरीब का अंतर कैसे दूर किया जाता है, जो अमीर है लोग, गरीब हैं लोग, उनमें जो अंतर है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। शिक्षा की मात्रा, मतलब शिक्षा को बढ़ाकर, शिक्षा को बढ़ावा देंगे मेहनत से, ठीक है ना, समान अवसर मिलेगा दोनों को, ठीक है ना, आपसी सहयोग से दोनों मिलजुल के रहेंगे तो इसको हम जो उसमें अंतर है उसको मिटा सकते हैं, ठीक है ना, समान शिक्षा देंगे, ठीक है ना, तो समान उसको क्या करें, अवसर देंगे किसी भी चीज के लिए, तो दोनों में जो अंतर है वो मिट जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, जन्मदिन। जन्मदिन एक टॉपिक दिया है, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है, तो आप अपने अनुसार सारे बच्चे बोलेगा यस लिख दीजिएगा, हाँ हम, मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। अगला क्या है, तुम्हारे कितने दोस्तों और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कितनों का नहीं मनाया जाता था, आप अपने अनुसार भी इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर मैं जो बता रहा हूँ उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ मेरा जन्मदिन मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे क्या था, दोस्तों को पूछ रहा था, लिखिएगा परिवार और दोस्तों का जन्मदिन मनाया जाता है लेकिन गरीब और अनजान लोगों का अक्सर नहीं मनाया जाता, ठीक है ना, जो लोग गरीब हैं वो अक्सर नहीं मनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं या फिर अपने अनुसार भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 8 में, भारत के मानचित्र को देखिए, तो मैं बोला कि भारत का जो मानचित्र है उसको देखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, भारत तीनों दिशा से समुद्र से घिरा, तीन तरफ भारत के पानी है, उन तीनों दिशा के नाम मानचित्र में भरो, समुद्र के पास वाले राज्य का नाम भी आपको बताना था, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका कैसे लिखिएगा उत्तर आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग लीजिए, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। और आपको कह रहा था कुछ राज्य के लिखने के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे अरब सागर जो है ये किस किस राज्य से है, आप लोग का जानते हो, गुजरात, हमें पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। गुजरात हो गया, इसमें गोवा भी आ जाएगा शायद, ठीक है? गोवा भी आ जाएगा और यहाँ पे कर्नाटक भी आ जाएगा, कर्नाटक, और बंगाल की खाड़ी की बात करती है, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसमें आ जाएगा। बाकी हम बता देते हैं, बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आएगा, अरब सागर में बोल दे गुजरात, गोवा, कर्नाटक आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करती है दोनों, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये सब राज्य का नाम बोला था तो किस कौन कौन राज्य सटे हुए, तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए तो ये तो हम बता दें, समुद्र के पास वाले राज्य का नाम तो पूछ रहा था तो इसको भी हम बता दिए, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आगे क्या है, वाक्य बनाना, तो यहाँ पे देखिए एक वाक्य बना के दिखाया गया है, उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना लाए थे, यहाँ पे सुंदर सा जो वाक्य शब्द है, इसी से वाक्य यहाँ पे बनाया गया, सुंदर सा। उसी प्रकार आपको बड़ा, छोटा, लंबा, गोला, चौकोर, इस तरह इसमें सा लगा के आपको क्या करना, वाक्य बनाना है। तो चलिए आप लोग किस तरह से वाक्य बनाइएगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोग किस तरह से लिखिएगा, बड़ा सा घर सुंदर लगता है,
गोल सा चांद चमक रहा है, लंबा सा पेड़ हिल रहा है, छोटा सा बच्चा खेल रहा है। तो आप लोग इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए इस सभी को, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हो जाएगा सारे बच्चे से। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब। तो देखिए आप दिया गया लास्ट टॉपिक है, कुछ यह भी करो। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहते थे। वह तरह तरह के खिलौने एवं मालाएं तैयार तैयार कर पास के बड़े नगर में बेच आता था, ठीक है ना। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे ही लोग के बारे में जानकारी प्राप्त करो। वे किन किन चीजों से क्या क्या बनाते हैं। तो बोल रहा है कि आपके आसपास में कुछ लोग की जानकारी आपको इकट्ठा करना है। वे किन चीजों से और कौन सा सामान बनाते थे। तो आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा, देखते हैं उसको। तो आप लोग लिख सकते हैं कुम्हार जो है वह मिट्टी से बर्तन बनाता है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन के लिखिए। कुम्हार जो है मिट्टी से बर्तन बनाता है, यहाँ पे मिट्टी से जोड़ दीजिएगा। बढ़ई जो है लकड़ी से फर्नीचर और बनाता है, ठीक है ना। लोहार जो है लोहा से औजार बनाते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आगे क्या है, समुद्र से मिलने वाले चीज क्या होता है। सीप होता है, सीपी, शंख, मछली, नमक, मोती, ये सब हम लोग को समुद्र से मिलता है। तो यहीं पर आपका बुक में दे दिया, ये सब समुद्र से पाया जाता है। और कुछ अपने मन से यहाँ पे देना था। आप लोग लिख सकते हैं मछली लिख सकते हैं, ठीक है ना। मोती लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, मोती लिख सकते हैं। मछली लिख सकते हैं, बाकी बाद नमक लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब समुद्र से मिलता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हर्ष और कनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला। इसके बाद उन्होंने मंजरी को प्राथमिक उपचार दिए। तो उसी प्रकार आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जो किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए, जब हाथ जल जाएगा तो आप लोग क्या प्राथमिक उपचार दीजिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार पैर में कांच घुस जाए थी, कांच घुस जाएगा तो क्या क्या प्राथमिक उपचार आप लोग दीजिएगा, वो यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा था। आप लोग क्या क्या लिखिएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो जब हाथ जल जाएगा तो हम लोग ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है ना। कांच चुभ जाएगा, क्या करेंगे, निकाल के उसमें दवा लगाएंगे, ठीक है ना। जहरीली चीज अगर जहरीले जीव के काटने पर हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको प्राथमिक उपचार को लिख सकते हैं। हाँ, अंत में भी एक बात बता देते हैं प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे नहीं लिए हैं क्लास 7 का जो हम लोग का आधार बैच है, बहुत ही कम फीस है। आप लोग एक बार लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। इतना कम फीस में इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। 599 में आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट अलग अलग टीचर के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके और अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग का पूरा अध्याय का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।